रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ी व अज्जलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं आपको शुगर यानी चीनी छोड़ने के जिस्म पर होने वाले असरात बताऊंगी। व्हाट हैपन टू योर बॉडी व्हेन यू क्विट शुगर। जब आप शुगर खाना बंद कर देते हैं तो बॉडी को एडजस्ट करने के लिए करना पड़ता है और ये एडजस्टमेंट फेज कहलाता है और ये कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी चल सकता है। एडजस्टमेंट पीरियड में काफ़ी सिम्टम्स होते हैं और ये कुछ अनप्लेजेंट से भी होते हैं। पहला सिम्टम जो हमें होता है वो है लो मूड, यानी पहले आप चीनी का जो ज़्यादा यूज़ करते थे तो चीनी छोड़ने पर आपका मूड थोड़ा सैड हो जाएगा। दूसरा स्लीपिंग इशू दूसरा सिम्टम है, यानी अगर आप सो नहीं पा रहे हैं या आप ज़्यादा सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी चीनी के बगैर एडजस्ट कर रही है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आपको काम करने से थकन महसूस हो रही है तो ये भी एडजस्टमेंट सिम्टम्स है। इसके बाद जो है वो है क्रेविंग, यानी कि शदीद दिल चाहना। अगर आपने चीनी छोड़ दी है तो आपको क्रेविंग की सिम्टम्स होंगी, यानी आपका चीनी खाने को शदीद दिल करेगा। फटीग, अगर आपको शदीद थकावट महसूस हो रही है तो ये भी इस चीज़ का सिम्टम है कि आपकी बॉडी चीनी के बगैर रहना एडजस्ट कर रही है। डिजीनेस, यानी कि आपको डिजीनेस यानी चक्कर महसूस हो, ये तब होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा शुगर पर डिपेंडेंट हो। एकदम से अगर आप चीनी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो ये कैफियत या कंडीशन भी हो सकती है। नोज़िया, यानी अगर आपको पेट में दर्द महसूस हो या दिल ख़राब महसूस हो तो ये भी इसकी सिम्टम है। हेडेक, अगर आपको हेडेक महसूस हो यानी सर में दर्द हो तो ये भी इसकी सिम्टम्स हैं। अब इस एडजस्टमेंट के बाद इसके बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट आता है वो है क्रेविंग। लेस क्रेविंग, यानी कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे आपको चीनी या शुगर के क्रेविंग कम हो गए हैं, यानी जो आपको शिद्दत से चीनी की तलब हो रही थी वो कम हो गई है। जब हम चीनी का इस्तेमाल करते थे तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता था और जब शुगर लेवल कम होता तो एनर्जी लेवल भी कम हो जाता। इसी तरह हमारा एनर्जी लेवल ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएट का शिकार रहता। लेकिन जब हम चीनी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो ये फ्लक्चुएशन बंद हो जाती है और ये हमारा एनर्जी लेवल एक जैसा रहता है। मूड एडजस्टमेंट, इसके अलावा जब हम चीनी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो हमारा मूड जो सैड हो जाता है और हम इरिटेट होते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद हमारा मूड तकरीबन स्टेबल हो जाता है और ये भी वजह ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन की है, क्योंकि जब हम शुगर खाते हैं तो हमारा मूड खुशगवार हो जाता है और जब हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करते तो शुगर लेवल कम होने की वजह से हमारा मूड सैड हो जाता है। अब जो बात है वो है बेटर इम्यूनिटी की। जदीद रिसर्च के मुताबिक शुगर की कंजप्शन से हमारा ब्लड में वाइट सेल का फंक्शन कम हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी में भी इस तरह हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए चीनी बंद करने से इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो बेनिफिट है वो चीनी खाने से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। अगर आप चीनी खाना बंद कर देते हैं तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी। रिड्यूस एक्नी लेवल, जदीद रिसर्च के मुताबिक जो लोग चीनी खाते हैं इनके एक्नी के चांसेस 30% बढ़ जाते हैं। अगर आप चीनी खाना बंद कर दें तो ये एक्ने भी इम्प्रूव करेगी और एक्ने कम होंगी। यंगर लुकिंग स्किन, जो लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं इनके चेहरे पर एक्ने के अलावा रिंकल्स और फाइन लाइंस बनती हैं। चीनी के अंदर एक जूस एजिस होती है, ये हमारी बॉडी में जाकर एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। जब हम चीनी बंद कर देते हैं तो एडजस्टमेंट के बाद ना सिर्फ एक्ने कम हो जाती है बल्कि एजिंग प्रोसेस भी कम हो जाता है। मेंटल शार्पनेस, ये भी हमारे ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाता है तो एकदम मेंटल अलर्ट हम फील करते हैं और जब ये नीचे जाता है तो हम मेंटली टायर्ड फील करते हैं। जब ये फ्लक्चुएशन बंद हो जाती है तो हम मेंटली क्लियरनेस फील करते हैं। वेट लॉस, जब हम चीनी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो इससे हमारा वेट लॉस भी होता है, क्योंकि चीनी के साथ हम स्वीट्स
और ऐसी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी बंद कर देते हैं जिनमें फ़ैट्स होते हैं, इसलिए हमारा फिर वेट लॉस होता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।